Hello बच्चों, let's see this question. The question says two point objects of mass 2x and 3x are separated by a distance r. दो पॉइंट masses हैं 2x और 3x उनका mass है और उनके बीच की distance है r. Keeping the distance fixed, how much mass should be transferred from 3x to 2x so that gravitational force between them becomes maximum? हमें बताना है इनके बीच की distance fix रखते हुए हम कितना मास 3x से 2x को ट्रांसफर कर दें कि उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाए। तो हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट मासेस हैं, एक का मास है 2x, एक का मास है 3x और इनके बीच की डिस्टेंस है r। हमें पूछ रहा है कि हम इसमें से कितना मास ट्रांसफर कर दें। मान लेते हैं कि हम इसमें से कुछ y मास इस वाले को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आफ्टर ट्रांसफर इसका मास कितना हो जाएगा? 3x में से y मास हमने इस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो ये इसका फाइनल मास हो गया 3x माइनस वाई और इस वाले में y मास आया है तो इसका फाइनल मास हो जाएगा 2x प्लस वाई। डिस्टेंस हमने क्या की है? फिक्स रखी है, तो अभी भी डिस्टेंस इनके बीच की आ रहा है। हमें बताना है फोर्स मैक्सिमम कब होगा। तो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट ये है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास m1 और m2 है और उनके बीच का डिस्टेंस r है तो उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना लग रहा होता है। तो अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अगर हमें किसी भी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और हमें बताना है कितना y ट्रांसफर करने पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इसे जीरो से इक्वेट कर देंगे टू गेट मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही किसी फंक्शन का मैक्सिमम निकालते हैं। अच्छा, तो फोर्स कितना होगा वैसे इस बॉडी पे? जी m1 है फाइनल 3x माइनस वाई, m2 है हमारे पास 2x प्लस वाई अपॉन आर स्क्वायर। तो g बाय आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, g तो फिक्स होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, r भी इस क्वेश्चन में फिक्स है, तो हम g बाय आर स्क्वायर को एक कॉमन कांस्टेंट मान लेते हैं। तो हमारा f कितना हो जाएगा? k टाइम्स 3x माइनस वाई 2x प्लस वाई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं तो f आ जाएगा k 6x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से f कितना आ गया हमारे पास? k टाइम्स 6x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें चाहिए इसकी मैक्स वैल्यू, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग f विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो फंक्शन हमारे पास क्या था? f बाय डी वाई कितना आ जाएगा? k। हम y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो x हमारे लिए कांस्टेंट के बराबर है, तो ये तो हो गया 0, ये x कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस 2y और इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो आ गया y इज इक्वल्स टू x बाय 2। अच्छा, अगर हमने डिफरेंशिएट करके 0 निकाला तो हमें ये नहीं पता कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा या फिर मिनिमम वैल्यू देगा। ये पता करने के लिए हम f का डबल डिफरेंशिएट करते हैं। अगर डी स्क्वायर एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर यानी डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका क्या मतलब है कि मिनिमम वैल्यू देगा। इस पॉइंट को अगर हम f में पुट करेंगे तो वो मिनिमम वैल्यू देगा, और अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 से कम आती है यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा।
तो इसका डबल डिफरेंशिएशन भी चेक कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर का डबल डिफरेंशिएशन है कि एक्स इस बार 0 हो जाएगा और वाई में -2 × 1। तो कितना आ रहा है, डी स्क्वायर एफ बाय डी वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, -2 के बराबर। तो ये क्या है, लेस देन 0 है, इसका मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम 3x में से x/2 मास को ट्रांसफर कर देंगे तो फंक्शन हमारा, तो हमारी फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।